अगर आप पासपोर्ट बनवाने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि पासपोर्ट की फीस बढ़ चुकी है। ECR और ECNR को लेकर आज भी बहुत लोग कंफ्यूज हैं और सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से हजारों लोगों का पासपोर्ट एप्लीकेशन रिजेक्ट या डिले हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि पासपोर्ट बनवाने का टोटल खर्चा कितना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ECR और ECNR में क्या डिफरेंस है, और अगर आप गल्फ कंट्री में जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो कौन सा पासपोर्ट आपके लिए बेहतर है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हर पॉइंट आपके काम का है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूं, आज हम सिर्फ नॉर्मल पासपोर्ट की बात करेंगे जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग बनवाते हैं। पासपोर्ट की और भी कैटेगरीज होती है, जैसे ब्लू पासपोर्ट और गवर्नमेंट या एम्बेसी ऑफिशियल के लिए अलग पासपोर्ट, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ नॉर्मल पासपोर्ट पर फोकस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पासपोर्ट फीस की। पहले 36 पेज वाला नॉर्मल पासपोर्ट की गवर्नमेंट फीस 1500 थी। हाँ, कुछ एजेंट्स अपने सर्विस चार्जेस जोड़कर 1700, 1800 या 2000 भी ले लेते थे, लेकिन गवर्नमेंट की ऑफिशियल फीस 1500 ही थी। अब इस फीस में बदलाव हो चुका है। अब नॉर्मल पासपोर्ट की गवर्नमेंट फीस 2500 हो गई है, और अगर आप तकल पासपोर्ट बनवाते हैं जिसका पहले चार्जेस 3500 था तो अब वो बढ़कर 5000 हो गया है। यानी नॉर्मल पासपोर्ट में 1000 और तकल पासपोर्ट में 1500 का इंक्रीज हुआ है। अब बात करते हैं ECR और ECNR की, जहां सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन है। सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, जो लोग कम से कम मैट्रिक पास हैं उनका पासपोर्ट ECNR इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड होता है, और जो लोग मैट्रिक पास नहीं हैं उनका पासपोर्ट ECR इमिग्रेशन रिक्वायर्ड चेक होता है। अब सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है। GCC कंट्रीज जैसे सऊदी अरब, UAE, ओमान, कतर, कुवैत और बहरीन के लिए अगर कोई नॉन मैट्रिक कैंडिडेट जॉब पर जा रहा है तो इसे कई केसेस में इमिग्रेशन क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। ये प्रोसेस POE के थ्रू होता है। इसका मतलब ये होता है कि वर्कर लीगल प्रोसेस के थ्रू बाहर जा रहा है और उसको अपनी जॉब के बारे में बेसिक जानकारी हो। इस प्रोसेस में कुछ एक्स्ट्रा टाइम और खर्चा भी लग सकता है, लेकिन अगर आप मैट्रिक पास हैं और आपका पासपोर्ट ECNR है तो आमतौर पर आपको इस प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वजह से कई कंपनीज ECR पासपोर्ट होल्डर्स को प्रेफरेंस भी देती है। अगर आप मैट्रिक पास हैं तो जॉब के चांसेस और पासपोर्ट की वैल्यू दोनों बढ़ जाती है। अब बात करते हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स की। अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आपको चाहिए मैट्रिक सर्टिफिकेट या मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड। ये 3 डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट बनवाने के लिए काफ़ी होते हैं, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखिए, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ तीनों डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर एक भी स्पेलिंग अलग हो तो पहले करेक्शन करवा लीजिए। अब अगर आप मैट्रिक पास नहीं हैं तो आपको चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में भी आपका नाम और DOB सेम होनी चाहिए। अगर मिसमैच हुआ तो पासपोर्ट एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो फॉर्म में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडियन बाय बर्थ। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है और आप जन्म से ही इंडियन सिटीजन हैं तो उसमें यस सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। कुछ समय पहले पासपोर्ट को लेकर काफ़ी डिबेट्स और डिस्कशन हुए थे, लेकिन इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको सही और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन देना, ताकि पासपोर्ट बनवाते वक्त आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर आपको पासपोर्ट बनवाने में किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप मुझसे या मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पासपोर्ट बनवाने में आपकी मदद करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।